मेसी को ऑटिज्म है या एस्पर्जर है, ऐसी बातें वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। एज एन ऑटिज्म एक्सपर्ट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से क्या ये फैक्ट है या मिथ है। आप देख सकते हैं कि कई वीडियोस में मेसी की उसको बड़ा ऑकवर्ड सा दिखाया गया है। जैसे कि कई वीडियोस में आप देखोगे कि जब वो फोटो खिंचवा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा कन्फाइंड होके खड़ा हुआ है, वो ओपन नहीं है। इसी तरीके से वो जब फील्ड में है तो बिना बात के समरसॉल्ट्स ले रहा है, या फिर वो ज़ोर से कहीं पे भी बॉल हिट कर रहा है। वो एक अवार्ड शो में था और वो अवार्ड शो में ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ऐसे कुछ क्लिप्स निकाले गए हैं और उन क्लिप्स को ऐड करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शायद मेसी को ऑटिज्म है या फिर उसको एस्पर्जर्स है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे इस टॉपिक में तो मैं यही बोलूँगा कि अगर मैं ऐसे क्लिप्स निकालने जाऊं तो मेरी लाइफ या आपकी लाइफ में ऐसे ढेर सारे क्लिप्स निकल सकते हैं जिसमें कि हम भी प्रूव हो जाएंगे कि हम ऑटिस्टिक हैं। और कहीं ना कहीं ये बात गलत भी नहीं है, बिकॉज हम सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं अलग हैं और हम लोग कोई ना कोई वियर्ड बिहेवियर करते ही रहते हैं। तो क्या हम सारे ऑटिस्टिक हो जाएंगे? देखिए, समझाने के लिए या बात बताने के लिए बड़े अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हम सब के अंदर सेंसरी इश्यूज होते हैं। अगर हमारे अंदर सेंसरी इश्यूज, अगर मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देना चाहूँ तो कईयों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे खुद को बहुत अच्छी लगती है। या फिर जब ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखा जाता है या कोई हार्ड सरफेस में कोई नेल मारता है तो ऐसे साउंड्स होते हैं जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। अब ये सारी चीज़ें भी तो सेंसरी इशू से रिलेटेड है। तो क्या ये ऑटिज्म है? ऐसा नहीं है। मैं ये मना नहीं कर रहा कि सेंसरी इश्यूज नहीं है, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ जो कि एक नॉर्मल है और मुझे अच्छी नहीं लग रही तो हो सकता है कि मैं उसके लिए थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ। लेकिन जब तक कोई भी सेंसरी इशू मुझे या मेरी फंक्शनैलिटी को दिक्कत नहीं दे रहा, सपोज अगर मुझे पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है तो अगर पेट्रोल नहीं है मेरे सामने तो शायद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर होगा तो मैं स्मेल करके हल्का सा देखूंगा और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊंगा उसके लिए। ठीक है, तो फंक्शनली क्या मेरे पे कोई प्रॉब्लम पड़ी? नहीं पड़ी। लेकिन अगर ये सब चीज़ें फंक्शनली बॉदर करने लग जाएं तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली बच्चे में सेंसरी इश्यूज हैं और वो शायद ऑटिज्म हो सकता है। मैंने एक्चुअली मेसी के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, काफ़ी वीडियोस देखी, और एक्चुअली बीइंग अ ऑटिज्म एक्सपर्ट मैं भी बड़ा क्यूरियस था ये जानने के लिए क्या है उसको ऑटिज्म है। अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट मेसी की तरफ से तो नहीं आया कि उसने कुछ बोला हो, और जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं तो मुझे भी ऐसे नहीं लगता कि उसको किसी भी तरीके का कोई ऑटिज्म है। हाँ, एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि वो सोशली इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता और वो बहुत कम बोलता है। ये चीज़ तो मैंने कई जगह पे पढ़ी है और उसकी कई वीडियोस में देखा है। बट ठीक है, वो एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसा है, और इस बेस में अगर हम बोलेंगे कि वो ऑटिज्म है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है। मैं इसलिए इस टॉपिक को उठा के लाया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कई बार ना इन सब चीज़ों से जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं उनके साथ ना शायद मजाक हो रहा है। उनको शायद गलत वे दिया जा रहा है ये बताने के लिए कि हर बच्चा स्पेशली टैलेंटेड है और आपका बच्चा अगर ऑटिस्टिक है तो वो भी एक सुपर बंदा बन जाएगा। ऐसा नहीं है। पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ से डायग्नोस्ड है, आप बिल्कुल उस पर मेहनत करके उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। उसको आप ट्राई कर सकते हैं कि वो किसी ना किसी चीज़ पे बहुत आगे बढ़े। और हो सकता है, बिकॉज कई ऐसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं जो हाइपर एक्टिव थी, जो अटेंशन डेफिसिट थी और ओलंपिक्स में या कहीं पे उन्होंने बहुत अच्छा किया। कई बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स हैं जो करते हैं, मगर आप रिलैक्स मत होइए, आप अपने बच्चे के साथ काम करते रहिए। उसकी डेस्टिनी में जो लिखा है वह होगा। आप किसी भी इस तरीके की मिथ पे मत आइए, आप रिलैक्स मत होइए, आप अपने एफर्ट्स देते रहिए। डेफिनेटली हर बच्चा डेवलप करता है, आपका बच्चा भी डेवलप करेगा। किस लेवल पे करेगा ये तो टाइम ही बताएगा। बट प्लीज़, ऐसी वीडियोस जहाँ पे ये गलत मैसेज दिया जा रहा है इसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए। ऐसी किसी भी तरीके की न्यूज़ को प्लीज़ अवॉइड करिए।
आप अपने बच्चे के साथ ढेर सारा प्ले करिए, पढ़ाई लिखाई कराइए, एफर्ट्स लीजिए, पीछे पड़ जाइए और एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि आप अपने बच्चे में डिफरेंस ला सकते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो स्प्रेड करिए ताकि बाकी पेरेंट्स भी कॉन्फिडेंट हो।